सोनापुर और ईशान की जादुई शुरुआत। यह कहानी है एक छोटे से गांव सोनापुर की। सोनापुर बहुत ही शांत और सुंदर गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। इसी गांव में रहता था एक समझदार और जिज्ञासु लड़का जिसका नाम था ईशान। ईशान की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा नई नई बातें जानने के लिए उत्सुक रहता था। ईशान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठना। दादी कहा करती थीं कि उस पेड़ के पास कभी कभी जादू महसूस किया जा सकता है। ईशान को यह बातें सुनकर बहुत मजा आता था, लेकिन वह कभी डरा नहीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का गुलाबी हो गया था, ईशान उसी बरगद के पेड़ के पास गया। अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह एक छोटा सा जादुई कंगन था जो हल्की सुनहरी रोशनी दे रहा था। जैसे ही ईशान ने उसे उठाया, हवा धीरे धीरे चलने लगी और पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। तभी उसे किसी की मीठी सी आवाज सुनाई दी, ईशान, तुम चुने गए हो। ईशान घबरा गया, लेकिन भागा नहीं। उसके दिल में डर से ज्यादा उत्सुकता थी। अचानक उसके सामने एक हल्की रोशनी फैल गई और उसमें से एक नन्ही सी जादुई रोशनी प्रकट हुई। वह बोली, सोनापुर खतरे में है और केवल तुम ही इसे बचा सकते हो। ईशान समझ गया कि यह कोई साधारण शाम नहीं थी। उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। यह तो बस शुरुआत थी, असली जादुई सफर अभी शुरू होना बाकी था। ईशान उस चमकती रोशनी को देखता ही रह गया। नन्ही जादुई रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन उसमें गंभीरता भी थी। डरो मत ईशान, वह बोली, मैं इस जादुई वन की रक्षक हूँ। सोनापुर पर एक बुरा साया आने वाला है। ईशान ने हिम्मत करके पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। रोशनी मुस्कुराई और बोली, साधारण नहीं, तुम्हारा दिल सच्चा है। यही सबसे बड़ा जादू है। इतना कहते ही बरगद के पेड़ की जड़ें हिलने लगी। जमीन पर एक गोल सा निशान बन गया और वहाँ से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। देखते देखते वहाँ एक जादुई द्वार खुल गया। ईशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह द्वार के अंदर गया, उसने खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया। वहाँ आसमान बैंगनी रंग का था, बादल धीरे धीरे तैर रहे थे और पेड़ों पर चमकते फल लगे थे। चारों तरफ शांति और सुंदरता थी। अचानक दूर से एक भारी आवाज गूंजी। आसमान हल्का सा काला होने लगा। नन्ही रोशनी घबरा गई। वह जाग चुका है। अंधा जादू। ईशान ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसी पल उसके हाथ में पहना कंगन तेजी से चमकने लगा, जैसे उसे आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा हो। ईशान समझ गया कि अब उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगर वह असफल हुआ तो सोनापुर हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। जादुई लोक में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। आसमान काला हो गया और तेज हवा चलने लगी। ईशान का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ में पहने जादुई कंगन को कसकर पकड़ लिया। तभी सामने काले धुएं के बीच से एक डरावनी परछाई उभरी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। वह बोला, तुम यहाँ से वापस जाओ, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। ईशान ने डरते हुए भी साहस जुटाया और कहा, अगर मेरी वजह से सोनापुर बच सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। परछाई ने अंधा जादू फैलाया। चारों तरफ अंधकार छा गया। ईशान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके कंगन से तेज सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी फैलते ही अंधेरा कम होने लगा। ईशान को महसूस हुआ कि यह रोशनी उसकी हिम्मत और सच्चाई से निकल रही है। नन्ही जादुई रोशनी प्रकट हुई और बोली, ईशान, जब दिल सच्चा होता है तो बुराई टिक नहीं पाती। सुनहरी रोशनी और तेज हो गई। परछाई चीखने लगी और धीरे धीरे हवा में घुलकर खत्म हो गई। आसमान फिर से साफ हो गया और जादुई लोक में रंग लौट आए। पेड़ झूमने लगे और चारों ओर खुशहाली फैल गई। अगले ही पल ईशान खुद को सोनापुर के उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा पाया। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब उसके दिल में एक नई समझ थी। वह जान गया था कि सच्चाई, साहस और अच्छाई से हर डर को हराया जा सकता है। आज भी सोनापुर में कहा जाता है,
कि जब कोई बच्चा सही रास्ता चुनता है तो जादू उसकी मदद जरूर करता है। और इसी के साथ यह जादुई कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना न भूलें। मिलते हैं अगली जादुई कहानी में।